कामरेड्डी कौमी शाहरा 44 बिकनौर मंडल के चर्च गेट के करीब हाईवे सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा टीचर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद बजरिए कार हैदराबाद जा रहे थे कि बिकनौर के पास एक तेज रफ्तार लॉरी पीछे से आकर कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर अक्षय रेड्डी बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जबकि कार में सवार 3 अफराद लक्ष्मी अक्षय रेड्डी भूमावा शदीद जख्मी होने पर उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। इस दौरान लक्ष्मी जख्मों से जाबर न हो सकी, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। परकाला के रुकन असम्बली रेवरी प्रकाश रेड्डी ने सुबह की सैर के दौरान मसाइल के बारे में आवाम से दरियाफ्त किया। इतवार को अवामी हुक्मरानी के अवामी इफ्तिताह की तकरीबात के हिस्से के तौर पर परकाला के रुकन असम्बली रेवरी प्रकाश रेड्डी ने परकाला टाउन सेंटर में MLA कैंप ऑफिस से राजधानी टी स्टॉल CSI स्कूल सब्जी मंडी भोपालपल्ली रोड तक सुबह के वॉक में हिस्सा लिया। सब्जी मंडी गली कूचों में दुकानदार उन्होंने मसाइल के बारे में पूछा और कहा कि कांग्रेस अवाम की हुकूमत के आशीर्वाद से बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के मसाइल मरहलेवार तौर पर हल किए जाएंगे। जिले के बियासाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट वेंकटेश IAS ने अपने चैम्बर में मुफ्तीशाह डांस एकेडमी सेवा समिति सदर डोंगरे संतोष, तेलंगाना जदोजहद गुलकार मोहम्मद इरफान के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने कागज नगर में हर साल की तरह इस साल भी आनंद मेला के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुक्म जनवरी 2025 को नए साल के मौके पर आनंद मेला सिल्वर जुबली प्रोग्राम से मुतालिक पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई। ख्वाहिशमंद हजरात प्रोग्राम से मुतालिक दिसंबर के अंदरून आनंद मेला कमेटी कागज नगर से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया गया। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन में आज अचानक मौसम खुशगवार होते हुए शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से धान और कपास की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। एक तरफ शेर की दहशत की वजह से धान और कपास की कटवाई के लिए ताखिर हो रही है और किसान फसलों की कटवाई करने से डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। इसी दौरान आज सिरपुर टाउन के अलावा अतराफ वकनाफ के इलाके में शदीद बारिश की वजह से आवाम ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली, तो वहीं दूसरी तरफ शदीद बारिश की वजह से किसानों को धान और कपास सियाह होते हुए लाखों रुपए का किसानों को नुकसान होने का इम्कान है। साबिक मरकजी वज़ीर डॉक्टर वेणुगोपालाचारी कांग्रेस हुकूमत की प्रजापालना के 1 साल की कामयाबी पर शहर के डिवीजन नंबर 10, 29 और 14 में मुनक़िदा प्रोग्रामों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क गिर सतह पर कांग्रेस पार्टी ही वाहिद सेक्युलर जमात है और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए इंदिरा गांधी के दौर से काम कर रही है। गुज़िश्ता 10 साल से रियासत में इक़्तिदार पर रहने वाली हुकूमत 10 साल के दौरान वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इंतखाबात से कबल डिवीजन सतह पर जलसे करते थे और आवाम को तयक़ुन देते हुए वोट हासिल किए थे, लेकिन आज एक भी वादे से वफा नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि निजामाबाद में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अपनी मियाद के दौरान एक भी काम नहीं करवा सके। मुस्तफा निर्मल की मशहूर मारूफ होटल मयूर INN के मालिक V शिवाजी का कल शाम हैदराबाद में देहांत हो गया। शिवाजी चंद दिन से अलील थे। सिर्फ 53 साल की उम्र में उनके देहांत से सारे निर्मल में रंज और अफसोस का माहौल है। उनकी सादगी, मिलनसारी और हुस्न सलूक से निर्मल के तमाम बिलालिहाद मजहब व मिल्लत तबक़ात में उनकी अपनी एक मुनफरिद शनाख्त थी। आज उनकी आखिरी रसूमात निर्मल में अंजाम दी गई। रात देर गए उन्हें निर्मल मुंतकिल किया गया था। सुबह के वली सातों से ही आवाम की बहुत बड़ी तादाद उनका दीदार करने उनके मकान पहुँचे। बड़ी तादाद में ताजरीन, डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों, सियासी कायदीन ने उनका आखिरी दीदार किया। हर शख्स उनकी बेवक्त मौत पर इंतहाई अफसरदा दिखाई दे रहा था। शिवाजी के दोस्त अहबाब की बहुत बड़ी तादाद सारे निर्मल जिले में मौजूद है। आज के दिन हर किसी की जुबान पर उनके हुस्न सलूक के चर्चे करते हुए आवाम को देखा गया। प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने कल शाम डिवीजन नंबर 29 में मुनक़िदा प्रजापालना की कामयाबी के एवज में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि BRS के 10 साल दौर हुकूमत में आवाम को कई वादे किए गए, लेकिन उनसे इन्हिराफ कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने की सूरत में 6 गारंटी पर अमल करने का ऐलान किया था। ये अमलावरी शुरू की गई है और अनक़रीब में तमाम बेघर अफराद को घर फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में किसी भी जमात पर भरोसा न करें, क्योंकि हुकूमत जो वादे की है उस पर पाबंद है। लरडी साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव के येलारेड्डी को दौरे के मौके पर खैर सगाली मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली मदन मोहन राव, रुकन पार्लियामेंट सुरेश शिटकर, साबिक ZPTC सामेल, साबिक MPTC मोहम्मद सखाफत अली, सैयद गफ्फार, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे।
चिन्नूर शहर में दीनी तालीम का इफ्तिताह मोहम्मद मूसा साबरी के हाथ अमल में लाया गया। उर्दू स्कूल के करीब दरसगाह में दीनी तालीम का आज से आगाज कर दिया गया। मोहम्मद मूसा साबरी ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को दीनी तालीम के लिए मदरसा भिजवाएं, क्योंकि उनका अवलीन फरीदा है कि कुरान सीखें और सिखाएं। सुबह 7 बजे से तालीम कुरान का दर्स दिया जाएगा और नूरानी क़ायदा चहल हदीस बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। दीनी मालूमात से आरास्ता भी किया जाएगा। लिहाजा तमाम फर्जंदान तौहीद से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने बच्चों को दरसगाह भिजवा कर सवाबदार इल्म हासिल करें। जिला मंचिरियाल के चिन्नूर शहर की खान की राइजिंग सन इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस हफ्ते में हुए जिले सतह के साइंस फेयर में हिस्सा लेने वाले राइजिंग इंग्लिश मीडियम के तलबा में जिला मंचिरियाल के खानगी स्कूल के जनरल सेक्रेटरी श्याम सुंदर रेड्डी के हाथों सर्टिफिकेट दिए गए। इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ख्वाजा उमरुद्दीन और तलबा ने हिस्सा लिया और इसी दिन श्याम सुंदर रेड्डी का जन्मदिन भी था, जिस पर केक काटते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। जिला मंचिरियाल के चिन्नूर हल्के के कांग्रेस पार्टी यूथ प्रेसिडेंट इलेक्शन किए गए, जिसमें मोहम्मद इलियासुद्दीन इंद्रम गांव के मुकीम चिन्नूर हल्के से नायब सदर मुंतखब होने पर हल्के के नौजवानों ने खुसूसी एजाज नवाजा और मिठाइयाँ तकसीम की, उनकी शालपोशी और गुलपोशी की और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करके जश्न मनाया और तमाम ने मिलकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद इलियासुद्दीन ने कहा कि आज की सियासत में नौजवानों को मौका दिया गया है, वो पार्टी और नौजवानों का नहीं, हर तरह से साथ लेकर हल्के की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत व मशक्कत करेंगे और पार्टी का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी।